अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद समीर। फ्रेंड्स, आज हमारे पास जो मोबाइल आया है वो है ओप्पो का A53 और इसको स्क्रीन लॉक लगा हुआ है और इसका डाटा भी बचाना है। तो ये चेक करें, ये CPI 2127 ये ओप्पो A53 है। आज हम इसका कोड रिमूव करेंगे विदाउट डाटा लॉस। तो फ्रेंड्स, इसको जो शॉपकीपर लेके आया है उसने इसको पहले खोला है और खोलने के बाद वापस इसको फिट कर दिया उसने। तो अगर आप CPU को अच्छे से ड्रिल करेंगे तो फिर ये मोबाइल कभी भी डेड नहीं होगा। मेन है कि CPU ड्रिल करना। CPU अगर अच्छे से ड्रिल हो जाए तो फिर टांके आराम से लग जाते हैं। वो इतना टांके लगाना इतना मुश्किल नहीं है। तो फ्रेंड, इसमें क्वालकॉम का CPU SM4250। तो इसमें UFS चिप है। तो इसके ISP जो हैं वो हैं CPU में। तो CPU को ड्रिल करना पड़ेगा। तो फ्रेंड, ये जो सर्कल है आपने इस सर्कल से स्क्रैच करना है। पहले मैंने जो स्क्रैच किया ना, जो मुझे पिक्चर मिली वो सही साफ नहीं थी, तो मुझसे थोड़ा सा 2 पॉइंट निकले, फिर से मुझे ड्रिल करना पड़ा। तो ये जो 2 और 0 खड़े ना, 2 का जो सर है वो रहने देना और नीचे वाला सामान काट देना है। तो ये पॉइंट हमारे निकल आए हैं। दो दो नंबर जो है वो इसका सारी नज़र आ रहा है। तो बाकी सारा इधर से आप आराम से स्क्रैच कर लेंगे जो मैंने निशान लगाया है। और सबसे मेन है कि स्क्रैच करना। स्क्रैच अगर कर लेते हो तो फिर टांके आप आराम से लगा सकते हो, अगर आपके पास माइक्रोस्कोप है तो। अगर माइक्रोस्कोप नहीं है तो फिर तो स्क्रैच पे उस पे सीपी स्क्रैच पे ही डेड हो जाएगा ना। तो इसको आप आराम से स्क्रैच कर लें कि ग्राउंड वाला जो ग्राउंड पॉइंट के साथ ग्राउंड ना टच हो। अगर वो होगा तो फिर आपको मसला होगा, या तो ये कॉलकॉम में चला जाएगा या फिर बंद हो जाएगा या फिर कोई मसला करेगा। तो आप इसको मीटर से भी चेक कर सकते हैं, ये ग्राउंड के साथ शार्ट ना हो। आपको टांका लगाने में बहुत आसानी होगी। मेन जो चीज़ है कि आप टांका इसका आराम से लगा सकेंगे, वरना फिर मसला होगा। फिर टांका मिल जाएगा, फिर उसको टांके को ग्राउंड के साथ अलग करो, उसके बाद फिर लगाओ, फिर पहली दफ़ा ट्राई में भी कनेक्ट भी नहीं होता। तो ये पॉइंट है RXOP, RX ऑन, TX ऑन और TXOP। तो ये 4 पॉइंट हैं, ये हमने लगाने हैं और एक ग्राउंड लगाना है। तो उसके बाद हमारा मोबाइल कनेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ी सी BGA पेस्ट लगानी है। BGA पेस्ट से ये है कि ये जल्दी सोल्डिंग हो जाएगी। तो ये सोल्डिंग नीचे से जल्दी होगी तो फिर ही आपका टांका लगेगा, वरना आप नीचे से सोल्ड नहीं करेंगे तो फिर टांका भी सही नहीं लगेगा। तो आपने इसको लाजमी थोड़ी सी BGA पेस्ट 183 है, यही लगा लें, क्योंकि अगर 138 BGA पेस्ट लगाएंगे तो वो दूसरा टांका लगाने लगेंगे, उसकी हीट से वो भी उखड़ जाता है।
तो फ्रेंड्स, इसको सोल्डरिंग करने के बाद फिर थोड़ी सी बीजी पेस्ट लगानी है, उसके बाद हम टांके लगा देंगे। और ब्रीक बिट यूज़ करें, और ब्रीक बिट से ये है कि आराम से टांका लग जाएगा। पीजी पेस्ट का इस्तेमाल लाजमी करें, वरना फिर मसला होगा टांका लगाने में। तो पीजी पेस्ट लगाएंगे तो उससे टांका जल्दी लग जाएगा। और एक टांका लगाने के बाद उसको मजबूत कर लें, कोई चीज़ भी लगा के, और उसके बाद फिर दूसरा, तीसरा और चौथा, और उसके बाद ग्राउंड लगा दें। बस काम ख़त्म। तो सोल्डिंग ब्रीक होनी चाहिए, और उतनी ही काटें जितना कि हमें टांका लगाना है। इतनी बड़ी बड़ी ना लगा दें कि शार्ट हो जाए। तो ये RXOP है। ये देखें कितने आराम से लग गया है। तो ये सोल्डिंग करने का ये फ़ायदा है कि टांका आराम से लग जाता है, वरना फिर वो ऐसे ऊपर रगड़ते रहो, नीचे से पॉइंट भी मिस हो जाता है। मुबारक हो। तो हमारा RXOP भी लग गया और RX-ON भी लग गया। तो इसको अच्छे से मजबूत कर लें, उसके बाद फिर तीसरा टांका लगाएं। जब पहली दफ़ा कनेक्ट होता है तो फिर तो बहुत अच्छा लगता है, और जब कनेक्ट ना हो फिर तारें देखनी पड़े, फिर दिल ख़राब हो जाता है, यार ये क्या, CPU भी स्क्रैच किया, टांके भी लगा दिए, फिर भी कनेक्ट नहीं हो रहा, एरर दे रहा है। तो मेन तो यही है कि हमारे टांके सही नहीं होते, वरना कोई एरर भी ना आए। अगर आपके टांके सही लगे हो ना, फिर एरर आता ही नहीं, और कोई चीज़ भी डायरेक्ट भी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जब ये आए, टांके सही ना लगे हों, तो फिर एरर ही आता है। तो हमें TXOP लगाएंगे। ये हमारा TXOP भी लग गया। बिल्कुल आराम से काम करना है, कोई जल्दी नहीं करनी। वो जब जल्दी करेंगे तो मोबाइल अल्लाह को प्यारा हो जाएगा, और उसके बाद फिर आपको पता है। तो हमारे चारों पॉइंट लग गए हैं। तो बस इसके बाद आपने ग्राउंड लगाना है। ग्राउंड लगाने के बाद हम इसको बॉक्स के साथ कनेक्ट करेंगे और चेक करेंगे कि ये कनेक्ट होता है कि नहीं। तो हम इसको VCCQ और VCS को USB लगा के भेज देंगे। और ये EasyJet का अडाप्टर है। तो Z3X MMC फाइल मैनेजर जो है वो हम खोलेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम UFS सेलेक्ट करेंगे, और ये ISP मोड है। ये ISP पे टिक का निशान लगा देंगे, हाई लो है, हाई पे क्लिक कर देंगे और इसको कनेक्ट कर देंगे। अगर ये थोड़ी सी देर भी रुकता है तो इसका मतलब है ये कनेक्ट हो रहा है, वरना फ़ौरन ही एरर आ जाता है। तो ये कनेक्ट हो चुका है। अगर आप सोल्डिंग टांके अच्छे लगाएंगे तो फिर ये कनेक्ट होगा ही होगा। अगर टांके सही नहीं लगे होंगे फिर कनेक्ट नहीं होगा। ग्राउंड के साथ शार्ट हो रहा है, किसी के साथ शार्ट हो रहा है, टूल में जाके ऊपर पासवर्ड रीसेट कर देना है। यस, बस इतना सा हमारा काम था।
तो जल्दी से हम इसके टांके उतार लेंगे और इस पे यूवी पेस्ट लगा दें, या ऊपर थंबनेल पेस्ट जो है, जो कंप्यूटर सीपीयू के ऊपर नहीं लगी होती, प्रोसेसर के ऊपर, वो भी लगा सकते हैं। इससे हीटिंग वगैरह नहीं होगी। तो अब हम इसको फिट करके चेक करते हैं कि हमारा कोड रिमूव हो चुका है कि नहीं। तो वेब डाटा, तो हमारा मोबाइल सक्सेसफुली रीसेट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, सारा काम है इसका कि अच्छे से आप सीपीयू को ड्रिल करें। अगर अच्छे से आप सीपीयू को ड्रिल करेंगे तो फिर मोबाइल डेड नहीं होगा। और अगर वो भी डायरेक्शन भी पता होना चाहिए कि इसमें कहाँ तक हमें स्क्रैच करना है। इसके नीचे क्रिस्टल ऐसे भी लगा होता है, वो अगर ख़राब हो जाए फिर भी मोबाइल डेड हो जाता है। तो मेन चीज़ है कि अगर पहले आप डेड बोर्ड लें, उन पे आप प्रैक्टिस करें और ब्लेड के साथ भी प्रैक्टिस करें। और उससे आप जब आपका हाथ बिल्कुल फ्रेश हो जाए, सीधा हो जाए, आपको पता हो कि अब मैं कर लूँगा, तो फिर आप सीपीयू को आंखें बंद करके स्क्रैच कर दें। नहीं, आंखें नहीं बंद करनी क्योंकि फिर डेड हो जाएगा। आंखें खोल के स्क्रैच कर दें। तो फ्रेंड्स, ये हमारा मोबाइल सक्सेसफुली आ चुका है। और हम इसको कोड मिला के FRP जो है वो बाईपास कर देंगे, *#813#। तो इससे हमारा मोबाइल डायरेक्ट मेन्यू में चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा मोबाइल मेन्यू में आ गया है। तो अब हम इसको सेटिंग में जाके, अबाउट में जाके मॉडल चेक करते हैं कौन सा मॉडल है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ओप्पो A53 जो है वो सक्सेसफुली कोड रिमूव हो चुका है विदाउट डाटा लॉस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो हमें याद रखना। अल्लाह हाफिज़।